गुड आफ्टरनून जी। आज का सबसे पहले तो मौसम चेक करें जी, कितना खूबसूरत मौसम है। ना गर्मी है ना ठंड है, बिल्कुल सैर सपाटा करने वाला अच्छा सा मौसम था। बच्चों को स्कूल से ऑफ है और हमें था जी आज काम से। सबसे पहले तो आप ये व्यू चेक करें, शीशों की एक बहुत ही खूबसूरत और बड़ी सी बिल्डिंग, आगे लेक हो और हम बच्चों को लेके आ गए जी ब्लू वाटर। सोचा कि थोड़ी बहुत शॉपिंग करते हैं और सैर सपाटा करके आते हैं, बच्चे भी राज़ी हो जाएंगे। ब्लू वाटर में ये है जी बच्चों का प्लेइंग एरिया। अगर आपके पास छोटे बच्चे हैं ना तो उनके लिए तो ये बहुत आइडियल है। बहुत प्यारी लेक है, आप उसमें लेक में भी कश्ती में बोटिंग कर सकते हैं। और ये देखें जी शॉपिंग मॉल जो है ब्लू वाटर का, उसकी ये एंट्रेंस बहुत ही खूबसूरत और हसीन शॉपिंग मॉल है। दुनिया भर से जब लोग ना यूके आते हैं, इंग्लैंड आते हैं, तो इस शॉपिंग मॉल में ज़रूर होके जाते हैं क्योंकि ये बहुत ही फेमस है। और यहाँ तकरीबन हर बड़ी ब्रांड का जो स्टोर है वो यहाँ मौजूद है। ये उसका जी एंट्रेंस एरिया है, बहुत ही हसीन है। हम लोग बहुत ज़्यादा तो ब्लू वाटर नहीं जाते, कभी कभी जब पाकिस्तान जाना हो और शॉपिंग करनी हो तो आपको फिर ये होता है कि जी एक ही छत के नीचे बहुत ज़्यादा वैरायटी मिल जाएगी। बड़े स्टोर हैं और उनके पास कपड़ों की, जूतों की और चीज़ों की वैरायटी भी ज़्यादा होती है। बहुत बड़ा ये शॉपिंग मॉल है, 3 या 4 तो इसके पोर्शन हैं। और वैसे मेरी ना बेटी ज्वेलरी की एक ब्रेसलेट देख रही थी। उस ब्रेसलेट को लेने के लिए जब हम अपने गए ना अपने लोकल शॉपिंग मॉल में, तो उस स्टोर में भी ना हमें वो मिली नहीं ब्रेसलेट, तो इधर भी वो आउट ऑफ स्टॉक थी। तो शुरू किया हमने सबसे पहले जी इस ज्वेलरी शॉप से, तो फिर हम यहाँ से मायूस होके निकल आए। और फिर जाके आम औरतों की तरह मैं भी चली गई जी। जब किचन का स्टफ़ देखा तो उस स्टोर में माशाल्लाह ये स्टोर भी बहुत ज़्यादा महंगा था। आप प्राइसेस चेक करें, एक एक पैन की 70-80 पाउंड तक प्राइसेस थी। तो मैंने फिर यहाँ से कुछ नहीं लिया, बस देख के और घूम फिर के वापस आ गए जी कि चले ऑनलाइन देखेंगे। कभी सेल में बंदा चीज़ें दिखाता है और फिर उसको ऑनलाइन देखता है, अगर कोई सेल पे मिल जाए तो चलें बंदा ले लेता है। शॉपिंग मॉल की बात बात करें ना तो यहाँ तकरीबन 3 या 4 तो इसके फ्लोर हैं, जो कि आपको एक दिन में कवर करना ना बहुत मुश्किल हो जाता है क्योंकि चल चल के ना आपकी टांगों की बस हो जाती है। और यहाँ तकरीबन 350 के करीब ना यहाँ स्टोर्स हैं। तो बस आप पूछे ही ना कि बस आपका वो दिन कैसा गुजरता है। तो समर का सीज़न ख़त्म हो रहा है, हर तरफ सेल लगी हुई थी और उस सेल की वजह से, बच्चों की छुट्टियों की वजह से हर तरफ रश ही रश था। तो थोड़ी बहुत शॉपिंग भी करनी थी क्योंकि अभी हमारा कहीं जाने का हॉलीडे का प्लान बन रहा है, फाइनल नहीं हुआ। फाइनल होगा तो मैं आपको बताऊंगी। तो ऐसे हम चल फिर रहे थे, तो अचानक मेरी नज़र पड़ी जॉन लुइस पे। वहाँ जी जॉन लुइस का शॉपिंग सेंटर था, बहुत बड़ा ये शॉपिंग सेंटर था, तकरीबन 3 या 4 तो इसके फ्लोर ही थे। तो सारा तो नहीं मैं फिर सकी, क्रॉकरी देखी उनकी, थोड़ी चीज़ें इधर से ली भी हैं मैंने। और कुछ तो बहुत ज़्यादा महंगी थी। और फिर दिल को ये तसल्ली दे के उधर से निकला है कि जी आहिस्ता आहिस्ता किचन की थोड़ी बहुत सफाई करती हूँ, जो चीज़ें पुरानी हो चुकी हैं वो फेंकूँगी और फिर कभी जब आए ना तो फिर लेके आएंगे। फिर हम आ गए जी इलेक्ट्रिक सेक्शन की तरफ। हमने कुछ लाइटनिंग का सामान देखना था क्योंकि होम रेनोवेशन तो हमारी स्टार्ट ही है, हौले हौले धीरे धीरे। तो चले कुछ आइडियाज़ मिल जाएंगे। तो यहाँ हर चीज़ इतनी खूबसूरत थी कि दिल करता था कि बस खड़े होकर उसको देखें। तो कुछ आइडियाज़ हमें लिए हैं आहिस्ता आहिस्ता, फिर वो जैसे जैसे होते जाएंगे ना इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगी मुझे टाइम मिल जाए और से तंदुरुस्ती हो और फिर मैं आपको वो फिर ना आहिस्ता आहिस्ता सारी चीज़ें दिखा दूँगी। ऐसे चलते फिरते ये देखें जी इग्लू मुझे नज़र आ गया। कितना खूबसूरत गार्डन का ये है कि बंदा गार्डन में रखे, बारिश के मौसम में भी आप यहाँ बैठ के इंजॉय कर सकते हैं। इतना प्यारा था और माशाल्लाह इसकी कीमत भी 10,000 पाउंड के करीब थी। तो बस जी हम इसकी भी खड़ी होकर फिर वीडियो बनाने लगे और वीडियो बना के हम निकलें। तो ये देखें जी हर तरफ आपको लिफ्टें ही लिफ्टें नज़र आएंगी। ये देखें जग चेक करें जी। जॉन लुइस की तो वैसे भी माशाल्लाह क्रॉकरी बहुत ज़्यादा महंगी होती है, अच्छी भी बहुत होती है। तो कभी कभार कोई चीज़ सेल पे आपको मिल जाती है, मुझे भी एक दो चीज़ें यहाँ सेल पे मिली हैं तो फिर मैं वो लेके आई हूँ। आप ग्लासों के सेट चेक करें, वाह कितने खूबसूरत हैं।
तो मैं ऐसी ही एक आजकल ऐसे चल रहे हैं, इनको जग ही कहेंगे पानी डालने के लिए, तो मैं ऐसा लेके आई हूँ एक। वो मुझे पहले 15 पाउंड का था, मुझे 750 का आई थिंक वो मिल गया, ये जो बिल्कुल सिंपल वाला है, तो मैं ये लेके आई हूँ। तो इनका जो स्टोर है उसकी आप डेकोरेशन देखें, कितनी खूबसूरत डेकोरेशन की हुई है, बहुत प्यारी जी। और ये है जी क्लार्क का शूज़ का स्टोर। बहुत मज़ा आया, हमने बहुत इंजॉय किया। और फिर हम चले गए जी, इनका हमें चॉकलेट का स्टोर नज़र आ गया, लिंड का, हम लोग उधर चले गए। ओ माय गॉड, लिंडोर चॉकलेट बहुत ज़बरदस्त थी, उनका स्टोर तो स्पेशली देखने वाला स्टोर था। चलें आइए जी, आपको भी अपने साथ लेके चलती हूँ चॉकलेट की दुनिया में। ये जी लेंडोर का चॉकलेट का स्टोर है। वाओ, इतना खूबसूरत इनका ये स्टोर था, इतने फ्लेवर थे कि मैंने ज़िंदगी में कभी चॉकलेट के इतने फ्लेवर नहीं देखे थे। मनो मन और टेरों टेर यहाँ चॉकलेट थी। बस दिल करता है कि बस आप खड़े इन चॉकलेट्स को देखते रहें, इनके साथ खेलते रहें। जैसा कि ये हर कलर डिफरेंट है ना, ऐसे ही इन कलरों की तरह हर चॉकलेट का फ्लेवर भी डिफरेंट था। और इनकी दीवारों पे इतने इतने बड़े इन लोगों ने डिस्प्ले किए हुए थे चॉकलेट के। और बस दिल करता है कि आप इधर खड़े होकर तस्वीर बनाएं, उधर खड़े होकर तस्वीर बनाएं। हमने भी बहुत ज़्यादा तस्वीरें बनाई हैं। तो वहाँ जो एक वर्कर थी ना, वो कहती कि हमारे स्टोर में लोग ख़रीदने के लिए तो लेके आते ही आते हैं, शॉपिंग करने तो यहाँ स्टोर में आते ही हैं, लेकिन फ़ोटो सेशन करने लोग बहुत ज़्यादा आते हैं। और बच्चों की तो वैसे भी, बड़ों की ये फेवरेट शॉप होती है। और देखें इनका बाहर का भी कितना खूबसूरत डिज़ाइन था। तो इधर से कुछ चॉकलेट ख़रीदी। बच्चों के साथ इतने बड़े मॉल में ना जाना थोड़ा सा मसला हो जाता है, बच्चे आपको फिर तंग करने लग जाते हैं, क्योंकि फिर के चल चल के उनकी भी बस हो जाती है। और फिर जब बच्चे भाग जाए ना आपसे कोई टॉय का स्टोर देख के, तो फिर आपकी भी बस हो जाती है। इसके साथ ही मार्क्स स्पेंसर यहाँ का बहुत बड़ा है, वहाँ तो हम जा ही नहीं सके टाइम की वजह से। तो क्योंकि अभी हमसे ये सारा बिना पूरा कवर नहीं हो सका, तो हमने कहा कि चलो फिर नेक्स्ट टाइम फिर कभी आएंगे तो बाकी फिर देखेंगे। तो ये देखें जी, और थोड़ी शॉप्स आ गई, बहुत महंगे महंगे ब्रांड भी थे, वॉच के और मेंस के वेयर के बहुत महंगे यहाँ स्टोर थे कि आप इमेजिन नहीं कर सकते। प्राइमार्क यहाँ का बहुत बड़ा है। यहाँ प्राइमार्क की जो क्वालिटी थी, जो वैरायटी थी, वो हमारे से कहीं ज़्यादा बेटर थी। हमारे तो बस जो कहते हैं ना बचा कुचा सामान है, हमारे एरिए में जो शॉपिंग सेंटर्स हैं वो ज़्यादा छोटे हैं, उन पे तो वो सामान आता है। ये जो प्राइमार्क है ना, ये आई थिंक यूके का वन ऑफ द बिगेस्ट प्राइमार्क था। आपको यहाँ लेटेस्ट फैशन की लेटेस्ट चीज़ें थी जो हमने कभी अपने प्राइमार्क पे देखी नहीं थी, स्पेशली औरतों का स्टफ़ और ये हैंड बैग्स, हर कलर का, हर डिज़ाइन का यहाँ बैग था। एक बैग जो मेरी बेटी ने लेना था, काफ़ी अरसे से अपने एरिए पे वो ढूंढ रही थी, तो वो हमें इधर से मिल गया, सेल प्राइस पे मिल गया। लेकिन भाई यहाँ की प्राइमार्क, अगर आप ब्लू वाटर आए ना, तो आप अच्छा खासा पैसा सिर्फ प्राइमार्क के लिए रख के लेके आएँ, क्योंकि आप 150-200 पाउंड से जो है ना कम प्राइमार्क पे भी नहीं निकलेंगे। क्योंकि हुडीज़ हो गई, ट्रेनर हो गए, शर्टें हो गई। और फिर अगर आप ब्लू वाटर आएँ और फिर बच्चों को आप लेगो के स्टोर में ना लेके जाना, तो ये कैसे हो सकता है। हम लोग भी जी इधर गए, लेगो का स्टोर था, बहुत ज़बरदस्त था, और बच्चों ने यहाँ से भी कुछ शॉपिंग की। तो फिर जी हम खाना ऑर्डर करने यहाँ खड़े हुए, तो हस्बैंड और बच्चे तो खाना ऑर्डर करने लग गए। मुझे ये डोनट नज़र आ गया। खा के तो डोनट मैं इंजॉय नहीं कर सकती, लेकिन भाई देख के तो हम कर सकते हैं। यहाँ देखें जी, डोनट की ये शॉप थी, और तरह तरह के डोनट के जो डिज़ाइंस थे वो यहाँ इस बहुत बड़े घूमने वाले डोनट पे शो हो रहे थे। तो हर कोई जो गुजरता था ना इधर पिक्चर लेता था, वीडियो बनाता था, तो मैंने भी बनाई। आज के डे आउट पे वीडियोस तो मैंने बहुत बनाई थी, लेकिन वीडियो लेंथी होने की वजह से फिर मैंने सारी इसमें नहीं डाली, क्योंकि फिर वीडियो बहुत लेंथी हो जानी थी। तो फिर यहाँ मैं अपना व्लॉग ख़त्म करती हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।